प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैजिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स में। और इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको मैथ्स के अच्छे वीडियोस और बेहतर वीडियोस मिलते रहें और इजी मेथड से आप मैथ को सीख सकें। तो आज बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th का जो टॉपिक चल रहा है हमारा समाकलन। समाकलन में कुछ एक टॉपिक है जिसमें त्रिकोणमितीय सरलसमीकरणों का उपयोग करके हमको समाकलन को हल करके कैसे करना है उसको आज हम लोग सीखेंगे। और कुछ फार्मूले पिछली वीडियो मैंने बताए थे, उसी को आज आगे प्रोसीड करते हैं। तो हमारा ये एनसीईआरटी जो है हमारे पास एक्सरसाइज 7.3 से कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ और इनको आप लोग करिएगा, जो एग्जामिनेशन के जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो करने का आइए करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, आई इक्वल टू साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा छोटा सा चेंज करता हूँ, इसको लिख दिया साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स कॉस क्यूब एक्स और डी एक्स। ओके। और बच्चों यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर एक्स के स्थान पे हम लोग चेंज करके लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ठीक, तो लिख देते हैं आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रल साइन एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स और डी एक्स। ओके, ये जाएगा अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस क्यूब एक्स माइनस कॉस की पावर 5x और साइन एक्स को अलग रखते हैं और साथ में लगाते हैं dx। ओके, ठीक है भाई। अब एक काम करते हैं, यहाँ से देखिए इसको t मानेंगे, जैसे ही cos को हम लोग क्या करते हैं, cos x बराबर क्या मान लेते हैं, t। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, माइनस का साइन x dx बराबर किसके हो जाएगा, dt के। ओके, तो यह कहेंगे साइन x dx बराबर किसके आ गया, माइनस का dt। ओके भाई, ये जाएगा t की पावर 3 माइनस t की पावर 5 और माइनस dt। ठीक है, तो ये इसको इंटीग्रेट लगा देंगे t की पावर 5 dt और माइनस इंटीग्रल t की पावर 3 dt। ओके, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा भाई, बताइए। t की पावर 6/6 माइनस t की पावर 4/4 और प्लस c। ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, आ जाएगा 1/6 और हमने t को क्या माना था, cos, तो cos x की होल पावर 6 हो गया माइनस 1/4 हो गया, cos x की होल पावर 4 हो गया प्लस c। ओके, तो इस प्रकार से इसको करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे कुछ, और चेंज करने के बाद इसको इस प्रकार से करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है, 6 नंबर को जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, वो सेम है इस क्वेश्चन नंबर अभी हम पीछे करवाए थे आपको, क्वेश्चन नंबर 3। जैसे 3 किया था वैसे आपको क्वेश्चन नंबर 6 करना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 नंबर में भी आप लोग कर सकते हैं स्वयं इसको। 7 नंबर में क्या करना है, 2 साइन ए साइन बी बना लेंगे इसको, और इसको कर लीजिएगा। ठीक है, तो साइन 4x इंटू साइन 8x है, ये सेम बिल्कुल वैसे ही जैसे क्वेश्चन नंबर 2 था। ओके, तो जो हमको 6 है 3 की तरीके से करना है। ओके, और 7 नंबर डाला है सेकंड ही तरीके से करना है। ओके, तो ऐसे मैं दोनों प्रॉब्लम आपको बता चुका हूं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, आई इक्वल टू लिख लेते हैं इंटीग्रल 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x dx। ओके, तो एक काम करते हैं, इसको हाफ एंगल में ब्रेक कर लेते हैं। क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 dx। तो देखिए क्या बन गया, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 से 1 खत्म, ये क्या है 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 और dx। तो ये देखिए 1 1 ये खत्म, 2 से 2 ये खत्म, हमारा क्या बना, इंटीग्रल tan स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। या इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रल tan स्क्वायर एक्स के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 dx। ओके, तो sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1/2 हो जाएगा और माइनस एक्स और प्लस सी। तो इसको सिंप्लीफाई करें, 2 पर पहुंच जाएगा, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 है, इसको t मानोगे तो 1/2 t उधर पहुंच जाएगा, या फिर इसको जो भी होता है इससे 1/2 मल्टीपल तो 1/2 से डिवाइड करना है। ठीक है ना, इस प्रकार से करना है। तो इसको पहले हाफ एंगल में ब्रेक करेंगे, इसके सिंप्लीफाई करेंगे, देन इंटीग्रेट करेंगे। ठीक, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है,
आई इक्वल टू लिख देते हैं इंटीग्रल कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। ठीक है भाई, तो इसमें भी एक काम वही काम करते हैं, हाफ एंगल लगा देते हैं, ऊपर रहेगा cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1 dx। बोलिए भाई, हाफ एंगल है, 1 से 1 खत्म, ये आ जाएगा इंटीग्रल किसके, cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू dx। चलिए 1/2 बाहर कर ले और अलग डिवाइड कर देते हैं, तो आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन cos स्क्वायर एक्स बाई टू dx माइनस, और 1/2 को ऐसे रखते हैं माइनस, इंटीग्रल हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन cos स्क्वायर एक्स बाई टू dx। ठीक है ना, तो ये तो 1 हो गया, तो ये जो इंटीग्रल 1 dx हो गया माइनस इंटीग्रल tan स्क्वायर एक्स बाई टू dx। ओके, ये जाएगा 1/2 x हो गया, ठीक, 1/2 x हो गया, और माइनस इसको हम लोग इंटीग्रेशन में कैसे लिखेंगे बताइए। इसको इंटीग्रेशन में चेंज कर, अभी हमने पिछले उसमें किया था, इंटीग्रल जो आया था tan स्क्वायर एक्स बाई टू बना था पिछले क्वेश्चन में, तो उसी का मान पूरा रख देते हैं। क्या आया था अभी बताइए, क्या मिला था हमको, 2 tan x बाई टू माइनस x। ओके, ये तो मिला था, और प्लस c। ठीक है ना, तो ये आया था माइनस एक्स बाई टू प्लस सी। ओके, तो ये आ जाएगा इसको सिंपलीफाई कर ही लेते हैं, थोड़ा सा अपने हिसाब से करते हैं, तो ये बनेगा वही 1/2 एक्स आ जाएगा माइनस tan स्क्वायर एक्स को लिख दिया इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1 और साथ में dx। ठीक, चलो अपने हिसाब से करते हैं, 1/2 एक्स हो गया माइनस सेक स्क्वायर एक्स का क्या आएगा, tan एक्स बाई टू अपॉन 1/2 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और एक्स और प्लस सी हो गया। ठीक, और 1/2 तो पूरे मल्टीप्लाई, तो 1/2 इधर भी आएगा, 1/2 यहाँ भी आएगा, तो ये हो गया 1/2, और यहाँ पे कितना अपॉन 2, तो ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक्स बाई टू और एक्स बाई टू के मिलके क्या आ जाएगा, एक्स हो जाएगा माइनस tan एक्स बाई टू और प्लस सी। ओके, तो ये बन जाएगा एक्स माइनस tan एक्स बाई टू प्लस सी। ठीक है, इसको ऐसे ही करना है, और 1/2 था इसलिए मल्टीप्लाई किया, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, और ये आ जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पर। जो क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 और 11 लगभग दोनों सेम है, तो एक प्रॉब्लम कर लेते हैं, हम लोग करते हैं प्रॉब्लम नंबर 11। ओके, cos की पावर 4 2x dx इंटीग्रल आई इक्वल, इसको हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रल 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये इसको लिखे इंटीग्रल cos स्क्वायर 2x पूरे का होल स्क्वायर dx। ठीक है, तो इसको ये ब्रेक करके लिख सकते हैं, और cos 4x बराबर क्या होता है, 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1, इससे निकाल के लिखेंगे। ठीक, ओके, यहाँ पे 2x लिखेंगे। ठीक है, इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं, तो ये बनेगा 1/4 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल 1 प्लस cos स्क्वायर 4x प्लस 2 cos 4x हो जाएगा, और साथ में क्या जाएगा, dx हो जाएगा। ठीक, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये मिल जाएगा 1/4 इंटीग्रल 1, इसको पुनः से ब्रेक करेंगे, तो cos 2 इंटू 2x बराबर क्या आ जाएगा, cos 2x 4 है ना, cos 4 है, तो ये आ जाएगा 2 इंटू cos स्क्वायर 4, हाँ cot 8x बराबर क्या आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर 4x माइनस 1,
तो यहाँ से आ जाएगा cos 8x प्लस 1/2 बराबर cos स्क्वायर 4x। बताइए भाई होगा कि नहीं होगा? cos स्क्वायर 8x बराबर क्या लिखेंगे? 2 cos स्क्वायर 4x माइनस 1, और इसको इधर ले आएंगे, डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा। इसको पुट कर देते तो क्या लिखेंगे इसके पे? cos 8x प्लस 1/2। ओके, ये तो ये आ गया, प्लस 2 cos 4x और साथ में क्या चल रहा है पूरे के dx। ठीक है, अलग अलग इसको कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा बताइए? 1/4 तो पूरी के साथ है, और ऐसे लगाए इंटीग्रल लगा देते हैं। तो यहाँ से 1 और 1/2 कितना हो जाएगा? 3/2। ये जाएगा 3/2 dx हो गया, प्लस इंटीग्रल यहाँ से क्या आ जाएगा? 1/4 तो बाहर है, 1/2 बना रहेगा, cos 8x dx हो गया, प्लस इंटीग्रल 2 बार आ जाएगा cos 4x dx हो गया। बताइए भाई, सबको अलग अलग कर दिया। ठीक, इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो इसको जब करेंगे तो क्या आ जाएगा? इससे मल्टीप्लाई भी करते जाते हैं, 3/8x हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 1/8 ये आ जाएगा, और cos 8x का sin 8x/8 हो जाएगा। ओके, cos 8x का sin 8x/8, और प्लस ये कितना हो जाएगा? 2/4 cos का sin 4x/4, और प्लस c। सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, 3/8x प्लस 1/64 sin 4x 8x, और प्लस 1/8 sin 4x और प्लस c। इस टाइप से रहेगा। ओके, तो एक बार समझते हैं इसको और से। cos की पावर 4x dx था, इसको लिख दिया cos स्क्वायर 2x का cos स्क्वायर 2x पूरे का होल स्क्वायर dx, और cos 4x का फॉर्मूला ये होता है। तो यहाँ से cos स्क्वायर 2x का मान निकाल लेंगे, तो इधर प्लस का आ जाएगा, अपान 2 हो जाएगा, तो लिख दिया यहाँ पे, होल स्क्वायर खोल दिया, फिर से हमको एक बार स्क्वायर मिल गया, और इस स्क्वायर के लिए हमने ये cos 8x का फॉर्मूला यूज किया, तो cot 8x प्लस 1/2 हो जाएगा, रख दिया, और इसको सिंप्लीफाई किया। भाई देखो, 1 और 1/2 3/2 हो जाएगा, और ये 1/2 लिख दिया, cos 8x और प्लस 2 cos 4x लिख दिया। 3/2 मतलब इसको अंदर ले चलेंगे, मल्टीप्लाई कर 3/2 3/8, और dx का x हो जाएगा, प्लस 1/4 इंटू 1/2 1/8, और sin 8x का cos 8x/8 हो जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें 2/4, और cos 4x का sin 4x/4। चलिए 3/8x हो गया, 8 8 64 हो गया, और यहाँ पे ये कितना 8 1/8 sin 4x प्लस c हो गया। ये तो हो गया हमारा प्रॉब्लम नंबर 11। ओके, 11 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 12 पे आते हैं। प्रॉब्लम नंबर जो 12 है वो है भाई i इक्वल टू इंटीग्रल दिया हुआ है sin स्क्वायर x अपान 1 प्लस cos x dx। तो थोड़ा सा चेंज करते हैं, sin स्क्वायर x ये क्या लिख देंगे? 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बताइए भाई। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या बन जाएगा? 1 प्लस cos x इंटू 1 माइनस cos x और dx अपान 1 प्लस cos x। तो ये और ये खत्म हो गया, हमारे पास क्या बने? इंटीग्रल 1 माइनस cos x और dx। ओके, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको? x का तो 1 का तो x हो जाएगा, और cos x का sin x और प्लस c। ठीक है, तो क्या करना है? sin स्क्वायर से 1 माइनस cos स्क्वायर से दिया, फैक्टर किए, फैक्टर करके कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस cos x आ गया, ये 1 का तो x हो गया, sin cos x का sin x हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 है, i इक्वल टू इंटीग्रल cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपान cos x माइनस cos अल्फा। ओके, तो ऊपर वाले को 2x का फॉर्मूला लगा देते हैं, वो भी cos के पदों में, तो क्या जाएगा? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपान cos x माइनस cos अल्फा और साथ में dx। ओके, तो यहाँ से देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, इन दोनों से 2 कौन मिल जाएगा? cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, -1 + 1। ओके,
और dx अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। तो 1 से 1 ही कैंसिल, ऊपर 2 बाहर कांस्टेंट लेते, इसको फैक्टराइज कर देते हैं। तो ये देखो cos x माइनस cos अल्फा, cos x प्लस cos अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा और dx। ओके, तो ये और ये खत्म हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 2 इंटीग्रल cos x प्लस cos अल्फा प्लस इंटू dx। ओके, ये बन जाएगा 2 cos x का sin x हो जाएगा और cos अल्फा कांस्टेंट है, dx का x हो जाएगा और प्लस c। ठीक, तो इसके 2 से अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या लिख दें इसको 2 sin x प्लस 2x cos अल्फा प्लस c। ओके, इस प्रकार से हम लोग इसको करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला लगाने के बाद इसको फैक्टराइज कर देंगे, देन इंटीग्रेट कर लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। ये है i इक्वल टू इंटीग्रल cos x माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस साइन 2x। ओके, चलिए भाई इसको लिख दिया है इंटीग्रल और dx भी लगा देते हैं, cos x माइनस साइन x और dx अपॉन 1 की जगह लिख दिया साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस साइन 2 साइन x cos x लिख दिया। बताइए भाई 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर और साइन 2x का फॉर्मूला लगा दिया। तो ये हमारा क्या बन गया, dx अपॉन साइन x प्लस cos x पूरे का होल स्क्वायर। ओके, लेट कर लेते हैं, इसको t मान लेते हैं। साइन x प्लस cos x बराबर क्या मान लेंगे, t। तो यह जाएगा cos x माइनस साइन x dx बराबर किसके आ जाएगा, dt के। तो ये बन गया इंटीग्रल dt अपॉन t स्क्वायर। ओके, यह लिखेंगे इंटीग्रल t की पावर माइनस 2 dt या t की पावर माइनस 1 अपॉन 1 जोड़ दिया ना, यह आ जाएगा माइनस 1 अपॉन t प्लस c और माइनस 1 अपॉन क्या माना था, साइन x प्लस cos x और प्लस c। ठीक है, इस प्रकार से करेंगे इसको। तो सबसे पहले तो 1 की जगह पे साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर और साइन 2x का तो 4 होल स्क्वायर बन जाएगा, इसको t मानेंगे तो ऊपर वाला मिल जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये भाई i इक्वल टू है इंटीग्रल tan क्यूब 2x इंटू sec 2x dx। ओके, तो इसको लिख दिया tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x और sec 2x dx लिख सकते हैं ना। थोड़ा सा इस पे विचार करिए, ये किसका डिफरेंशिएशन होता है, sec x, तो इसको sec में चेंज कर दें, क्या लिखेंगे sec स्क्वायर 2x माइनस 1। ओके, tan 2x sec 2x और dx अंदर मल्टीप्लाई करिएगा, यह आ जाएगा sec स्क्वायर 2x और tan 2x sec 2x dx माइनस tan 2x sec 2x और dx। ओके, तो यहां से इसको t मानेंगे, क्या मानेंगे, sec 2x से मानेंगे t के। ठीक है, तो क्या आ जाएगा sec 2x बराबर t, तो ये बन जाएगा sec x इंटू टेन एक्स हो जाएगा इंटू 2 dx बराबर dt। ओके, तो ये कहेंगे 2 sec 2x tan 2x dx बराबर किसके आएगा, dt अपॉन 2 के। ठीक है भाई, ये बन जाएगा इंटीग्रल t स्क्वायर अपॉन 2 dt। ठीक, और माइनस वो किसका इंटीग्रेशन होता है, sec 2x
अपान 2 हो जाएगा प्लस सी। इसका क्या हो जाएगा टी क्यू अपान 3 इंटू 2 माइनस सेक 2x अपान 2 प्लस सी। टेन का वैल्यू कितना था सेक 2x का होल क्यूब अपान 6 प्लस सेक 2x अपान 2 प्लस सी। ठीक है भाई, तो ये आ जाएगा। इस प्रकार से करना है। जब भी इस टाइप से होगा तो टेन क्यू एक्स को टेन स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स लिख दिया, टेन एक्स को चेंज किया तो यहाँ से सेक का डिफरेंशिएशन ये मिल रहा है मुझे, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया पुट करके, देन इंटीग्रेट कर दिया। ओके, तो इस प्रकार से आप इसके बाकी प्रॉब्लम करिएगा, और कुछ बची हुई प्रॉब्लम हम आपको नेक्स्ट वीडियो बताएंगे। ओके, थैंक यू बच्चों। इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैजिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू।